सदगुरुवे नमः। एक महात्मा जी के पास 3 सज्जन पहुँचे। तीनों बड़ा प्रिय मित्र थे बचपन से। तीनों ने महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, महात्मन, हम तीनों को जो है मित्रों को दीक्षा दीजिए। हम आप ही के शरण में रह करके सत्संग भजन भक्ति करेंगे और आपका सेवा करेंगे और ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे आपके निकट रह करके। अर्थात जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही हम लोग आपसे यही आशा लेकर के आपके शरण में आए। अच्छी बात है, बैठ जाइए। तीनों को बैठा दिया। एक ठो को बुला करके झोपड़ी में कुटिया में ले गए और एक ठो कबूतर और छुरी दे करके कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं है इसको काट करके लाओ। उधर गया जंगल के तरफ, देखा कोई जीव नहीं, उसको काट करके महात्मा जी के पास ला कर रखा। कहा ठीक है तुम उधर बैठो। उधर बैठ गया। दूसरा कोई बुला करके दूसरा कबूतर दे करके और छुरी दे करके कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे इसको काट कर लाओ। वो भी पहाड़ के गुफा में गया, देखा कि अंधारा है, वहाँ काट करके लेते आए करके ठीक है तुम उधर रख बैठो। तीसरा को शिष्य को बुलाया, कहा महात्मा जी ने तीसरा कबूतर देते हुए और चाकू देते हुए कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट करके लेते आओ। वह कबूतर और चाकू लेकर के निकला। कुछ दूर पर तो उसके मन में आत्मा में विचार आया। आत्मचिंतन करके बुद्धि आत्मविवेक से सोचा तो उसके मन में सोच में आ गया। ज्ञान में आत्मचिंतन से विवेक उत्पन्न होता है और उससे शुद्ध और सही कार्य होता है। महात्मा जी के शब्द की गंभीरता को समझ लिया कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना। तो जीव तो कबूतर है ये है, हम तो स्वयं जीव है ये हैं। तो दो जीव जब है जिसको काटने के लिए तो आज्ञा है ही नहीं। वो अल्लाह करके महात्मा जी के पास में आए, कबूतर को दे दिए। कहा कि महात्मा जी ने काटा नहीं, क्योंकि महात्मन प्रभु भगवान आपने कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे, तो जीव तो कबूतर है ये है, हम तो है ये हैं। जहाँ भी जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में दो जीव रहेगा, जिसने काटने के लिए आपने कहाँ कहा। क्योंकि वाह आप शब्द की गंभीरता को समझते हो, आपको आत्मज्ञान हो गया है। अतः आप सत्संग योग ज्ञान योग जो है योग हो। मैं तुमको दीक्षा दे करके ईश्वर प्राप्ति करने का विधि बताऊंगा। वो दोनों को डांटते हुए कहा, जा भागो तुम लोग, अभी तुम लोगों की योग्यता नहीं है। फर्स्ट एबल देन डिजायर। इतना तक ज्ञान की बात नहीं समझ सकते हो।